नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, एक बात बताओ, आप कभी भी अपने दादाजी, दादी जी, अपने माता पिता के साथ कभी बाजार गए थे क्या? तो बाजार किसके लिए जाते हैं हम? सामान लाने के लिए, है ना? तो आप बाजार जाते समय क्या-क्या चीजें लेके जाते हैं? एक तो हम थैला लेके जाते हैं सामान लाने के लिए, और सूची लेके जाते हैं। सूची का मतलब होता है लिस्ट। क्या लिस्ट में हम लिखते हैं हमको क्या-क्या चाहिए, सब्जियां, फल, सामान जो भी हमको चाहिए वो लिस्ट में लिख के जाते हैं। और पैसे, बिना पैसे के तो हमको कोई सामान नहीं देते ना, तो हमको पैसे भी लेके जाना पड़ता है। तो आप बाजार जाते समय किस प्रकार के थैले का उपयोग करते हैं? तो आजकल हम प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही एक पाठ पढ़ेंगे जिससे हमको पता चले कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाला क्या है, और हम किस प्रकार के थैले का उपयोग करें। चलिए, आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ बड़े काम का थैला। बड़े काम का थैला। हमारे यहाँ दो मित्र हैं, अर्पण और प्राची। ये है अर्पण, प्राची। दोनों अपने बड़े दिन की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादाजी के घर जाते हैं। बड़े दिन की छुट्टियों का मतलब होता है क्रिसमस हॉलीडेज। तो ये दोनों बड़े दिन की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादाजी के घर जाते हैं। तो फिर दादाजी कहते हैं, बच्चों चलो आज हम बाजार जाएंगे ताजे फल सब्जियां लाने के लिए। ताजे फल और सब्जियां क्यों खाना है? क्योंकि हमको ताकत मिल जाए। तो अर्पण और प्राची दोनों भाग कर अपने दादी जी के पास जाते हैं। दादी जी से पूछते हैं, दादी जी आज हम बाजार जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक सूची, सूची का मतलब होता है लिस्ट। हमें सूची और थैला, थैले का मतलब होता है बैग, थैला, ये दोनों देने के लिए। तो अपने दादी जी सूची और थैला दे देते हैं। तो तीनों मिलकर सब्जियों की दुकान जाते हैं। वहां पर एक सूचना लिखी हुई रहती है। सूचना का मतलब क्या है? सूचना, जानकारी, जानकारी। इसका मतलब होता है नोट, हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, वैसा कि सामान लेने के लिए अपना थैला खुद लेकर आए। तो वहां पर प्राची को एक सवाल आता है। प्राची पूछती है अपने दादाजी से, दादाजी हमारा थैला क्यों लेकर जाना है? उन लोग थैले नहीं देते क्या हमको? तब दादाजी कहते हैं, बेटे आजकल हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। इससे हमको और हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। क्योंकि प्लास्टिक जलाने से एक जहरीली गैस निकलती है। उससे क्या होता है, पर्यावरण में हवा का प्रदूषण हो जाता है। जो हम सांस लेते हैं तो अच्छा हवा नहीं आता, जो प्रदूषण से भर जाता है। और ये एक और भयानक बात ये है, जो मिट्टी में दबाएं तो वो प्लास्टिक के वस्तुएं, कवर्स जो है मिट्टी में दब नहीं जाते, उसमें ऐसे ही भूमि के अंदर रह जाते हैं, धरती के अंदर। और इससे ये नुकसान होता है, पेड़ पौधे बड़े नहीं होते,
और हम बाहर फेंक देते हैं, सामान लाते हैं और सामान लेकर प्लास्टिक की वस्तुएं बाहर फेंक देते हैं। तो क्या होता है, जानवर उसको खा लेते हैं। खाने के बाद क्या होता, उसको वो पेट में जाकर उनको बहुत सारी बीमारियां आ जाते हैं। तो ये सब सुनने के बाद प्राची बोलती है, प्लास्टिक से इतना बड़ा नुकसान है। अब फिर दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, प्लास्टिक बहुत बुरी वस्तु है, जिससे हमको ही नहीं, पशु पक्षियों को और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो अर्पण पूछता है, तो फिर दादाजी, पर्यावरण की सहायता हम किस प्रकार कर सकें? हम इस प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकें? तब दादाजी कहते हैं, बेटा, हम प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग न करके हम जूट का, कागज का और कपड़े का, इस प्रकार के थैले का उपयोग करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए उस सब्जी वाले की दुकान में ये जानकारी लिखी हुई है कि हम प्लास्टिक थैले का उपयोग नहीं करके हमको जूट, कपड़े या कागज से बने थैले का ही उपयोग करें। ये पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता और इससे हमको क्या होता है, ये मिट्टी में दबाए तो भी दब जाते हैं और जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता है। तो फिर अर्पण और प्राची कहते हैं, अरे वाह दादाजी, आप कितनी अच्छी बातें बताए थे। हम भी हमारे माता पिता से कहेंगे कि आज से प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हम भी जूट, कागज, ये देखिए, जूट और कागज के थैले का ही उपयोग करने के लिए हम आज प्रण ले रहे हैं। प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। हम ले रहे हैं, आज से हम प्लास्टिक थैले का ही नहीं, प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं करेंगे, बोल के तीनों घर वापस आ जाते हैं। तो कैसे लगा बच्चों हमारा पाठ? तो आप भी अपने माता पिता से, जो आपकी पड़ोसी हैं और फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन सब से कहिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। इससे हाँ, पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचता है, बहुत नुकसान होता है। इसीलिए आप भी पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं करें। ठीक है बच्चों, और एक अच्छी विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।